लेकिन अब जिस तरह पिछले वीकेंड पे हमने देखा कि आप लोगों ने जलसा किया, उसको कामयाब जलसा बिल्कुल कहना भी चाहिए, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि अभी तक कोई अवामी इज्तिमा में ये जमात नहीं गई है। तो ये फरमाइएगा कि किस हद तक आपको लगता है कि इन इलेक्टेबल्स के साथ इलेक्शन में जाएंगे तो पंजाब क्या फोकस होगा? मुल्क भर में तो आप लोग कोशिश करेंगे, लेकिन असल जो फोकस आपका बज़ाहिर नजर आ रहा है आपकी जमात का, वो पंजाब ही है। तो क्या यही मेन ग्राउंड होगा और इसमें मुकाबला किससे होगा? नून लीग से होगा या असल टारगेट आपका पीटीआई होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जलसे, जुलूस, रैलियां, ये सारा उस सियासी अमल का हिस्सा है और ये हुसन होता है। हमने अपनी होमवर्क करके, पहले नेट प्रैक्टिस करके, हर हल्के के अंदर अपनी टीम को हमने प्रॉपर फील्डिंग सेट करके उसके बाद हम उस सियासी ग्राउंड के अंदर उतरे हैं। सही। जहानिया और खानेवाल में अवाम ने ये साबित कर दिया कि वो जहांगीर तरीन, अलीम खान और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मैनिफेस्टो के साथ हैं और उन्होंने उन जमातों को जो नस्ल दर नस्ल गुलामी के तौक उनके गले में डाल के बारियां लगा रही हैं, उनसे उन्होंने लातल्की का ऐलान किया। जो हमारा आप होम ग्राउंड की बात कर रही हैं वो तो पंजाब होगा, लेकिन बाकी सूबों के अंदर भी हम इंशाल्लाह अपना जो हिस्सा है वो जरूर लेंगे। जो आपने बात की कि क्या ये ओवरऑल जो है इसके लिए हमारा पॉलिटिकली क्या आगे मूवमेंट है या किस तरह से हम इलेक्शन के अंदर हदफ क्या रखेंगे, तो देखिए हमारा हदफ वही सियासी जमातें हैं जिन्होंने कई दफा मौके मिले, बारियां लगाई और इस पाकिस्तान को आज इस नहज पे पहुंचा दिया कि ना सिर्फ हम डिफॉल्ट की तरफ बढ़ते गए बल्कि कर्जों के बोझ के तले अवाम इस तरह दब गई कि वो अपने बिजली के बिल हों या इन्फ्लेशन के सताए अवाम जो है वो अपने बच्चों को नहीं। डॉक्टर साहब, माजरत कथा कलामी की माजरत नहीं, लेकिन ये फरमाइएगा कि असल आपका मुकाबला किससे होगा? अगर मैं सवाल रीफ्रेज करूं, नून लीग के साथ क्या आगे चल के कोई अलायंस हो सकता है अगर आपका असल फोकस या असल मुकाबला आप पीटीआई को करार दे रही हैं? देखिए, हमारा असल मुकाबला ही पीएमएलएन और दीगर जमातों से होगा। पीटीआई तो हमारे एक घर की बात है। पीटीआई के जो लोग हैं जब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ आ रहे हैं तो डेफिनेटली उनका फोकस और टारगेट भी इस हरीफ को हर सूरत में नीचा दिखाना होगा। तो जब हम हमारा टारगेट एक होगा, मोर्चा एक होगा कि जहां से जिस मोर्चे को या जिस किले को हम जमीन बोस करना चाहते हैं वो रवायती सियासत है, वो गला सिड़ा निजाम है, वो हमारे मुल्क के अंदर सियासत के नाम पे जो रोजगार और कारोबार की एक तसलसल रहा है कि सियासत का लबादा ओढ़ के आप इस्तेहसाल करें, तो यकीनन हमारा टारगेट जो है वो हमारी सियासी हरीफ जो वही जमातें हैं जो उन हलकों में जीती हैं या वो उन हलकों में अवाम को यरगमाल बैठा के इस वक्त जो है वो एक दफा फिर सबज बाग और खोखले नारे जो हैं वो लेके मैदान में उतरेंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, पीटीआई के हम इसलिए नहीं कहते कि हमारा मुकाबला, क्योंकि एक तो पीटीआई की जो हालत है, जो सूरत हाल है, जो उन्होंने अपने पाँव कुल्हाड़ी पे नहीं मारे, खुद जा के जिस तरह उन्होंने कुल्हाड़ी के ऊपर पाँव जोर जोर से मार के इस जमात को जिस तरह से तहस नहस कर दिया, वो खान साहब उसके जिम्मेदार हैं। और मैं समझती हूँ कि आज अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान में दोबारा वापस आ रहे हैं तो ये भी सेहरा जो है वो इमरान खान के साथ जाता है। अच्छा। क्योंकि वो डिलीवर करते, परफॉर्म करते, तो ये वक्त ना कौम देखती कि वो लोग जिनको तीसरी जमात को लोगों ने स्पेस दी और दोनों जमातों के जो सताए हुए लोग थे उन्होंने एक तीसरी जमात की तरफ देखा। यानी अगर खान साहब गलतियां ना करते तो मियां साहब की वापसी की राह हमवार नहीं होती आपके ख्याल में? अंडरस्टूड है कि जब वो डिलीवर नहीं कर सके, परफॉर्म नहीं कर सके और उन्होंने अब मौसम कशी शुरू कर दी, तो जाहिर है फिर पाकिस्तान के लिए बहुत सारे ऐसे डिसीजन जिसमें मुल्क पहले आता है और किसी की जात बाद में आती है, तो फिर आपको मुल्क की खातर कड़वे घोंट भी